आज डॉक्टर विजयलाल के महाप्रयाण को 31 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम आज यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से ईश्वर को डॉक्टर लाल के जीवन और शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का इस आयोजन में स्वागत करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धांजलि अवश्य दें ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज होने से हम सभी का उत्साहवर्धन हो सके। सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना के माध्यम से धन्यवाद देंगे और उसके पश्चात पूरी श्रद्धा के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अब तक हमें जीवन दिया, हम सबों को संभाला, अपनी सेवा के लिए चुना। और आज विशेष करके हम स्मरण करते हैं पापा को, डॉक्टर विजयलाल को। पिता परमेश्वर, उनके जीवन को, उनके जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण को, उस सेवा को जो उन्होंने तेरे नाम से की, और पिता परमेश्वर उन महान कार्यों को जो तेरे नाम से तेरी गवाही के लिए वो करते रहे। धन्यवाद देते हैं कि उनकी प्रेरणा हमारे जीवनों में बनी है। वो प्रेरणा जो प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा है, वो प्रेरणा जो कठिनाइयों से गुजरने की सामर्थ्य देती है, वो प्रेरणा जो संघर्षों में हमको संभालती है, वो प्रेरणा जो हमको विजय पथ पर ले जाती है, और वो प्रेरणा जो जीवन में हमको आदर्श देती है, हमको जीवन में उद्देश्य देती है, और उसके साथ साथ इस जीवन के पार प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन की निश्चितता देती है। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने किया वो निरंतर बढ़ता जाए, और हम सब जो तेरे सहकर्मी हैं तेरे नाम की गवाही दे सकें, तेरी सेवा कर सकें, और बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकें। हम उन्हें स्मरण करते हैं आदर के साथ, और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर विजयलाल जिस प्रकार से अपने जीवन के अंतिम समय तक विषमताओं के बावजूद वो विश्वास योग्य बने रहे, वो विश्वास योग्यता हमारे जीवनों में भी बनी रहे, और पिता परमेश्वर अंतिम समय तक हम तेरी निकटता में तेरे साथ साथ चलें। धन्यवाद और आदर के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बदल गए। आँखों की बात क्या है, काजल बदल गए। सरगम के साथ साथ ही पायल बदल गए। जब तुम बदल गए तो आंचल बदल गए। कल ही तो यार तूने जन्मों की बात की थी। कल ही तो यार तूने जन्मों की बात की थी। कल का पता नहीं, अब पल पल बदल गए। कल का पता नहीं, अब पल पल बदल गए। सरगम के साथ साथ ही पायल बदल गए। जब तुम बदल गए तो आंचल बदल गए। नमस्कार। हर आयोजन का एक प्रयोजन होता है, एक उद्देश्य होता है। आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल का पुण्य स्मरण कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज डॉक्टर विजय लाल को अपने अनंत धाम गए 31 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी, ज्ञानी, प्रेरणादायक ओजस्वी वक्ता, मानव गुणों के पारखी, दूरदृष्टा डॉक्टर विजय लाल को संस्था में वर्तमान में कार्यरत एक पूरी पीढ़ी जो उनके सानिध्य से वंचित रही, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, किंतु जिन्होंने भी उनके साथ कार्य किया है वह उनके विशिष्ट चुंबकीय पारस पत्थर से व्यक्तित्व से अछूता नहीं रहा, वरन अभिभूत है। हम आज उनका स्मरण सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने इस संस्था को रोपित, सिंचित और पल्लवित किया जहां हम अपनी आजीविका कमा रहे हैं, किंतु हम उनका स्मरण एक धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को जो उन्हें नहीं जानती हस्तांतरित करना चाहते हैं, कि वे भी जाने कि जो जड़ें हमें दिखाई नहीं देती पर हमें मजबूती से थामे रहती हैं, स्वयं लोपित होकर भी हमें पुष्ट करती हैं, उनकी क्या विशिष्टता है। ये जड़ें न सिर्फ हमारा आधार हैं, न सिर्फ हमें संभालती हैं, ये हमारी पहचान भी बनाती हैं। हम सब जानते हैं कि कटीली झाड़ियों की जड़ों से कोई अच्छे फलों के वृक्ष की अपेक्षा नहीं कर सकते, अपितु अच्छी जड़ें ही मजबूती से थाम कर अच्छे फलों के वृक्ष को जन्म देती हैं। आज संस्था की जो गौरवमय गाथा है, इतिहास है, उसमें हर जगह स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल की छाप या हस्ताक्षर हमें नजर आता है। हम भी उनके कारण ही यहाँ आज हैं। इस परंपरा को अपनी योग्यतानुसार मानवता की सेवा हेतु संस्था के कार्यों के द्वारा आगे बढ़ाकर इस पुण्यात्मा को अपनी सही श्रद्धांजलि दें, यही प्रण याद दिलाने का और स्वयं को पुनः इस कार्य हेतु समर्पित करने का दिवस है डॉक्टर विजय लाल का स्मृति दिवस, जिसे डॉक्टर विजय लाल की पूर्व इच्छा अनुसार कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर उन्हें हमारा सादर नमन, उनका पुण्य स्मरण हमें भी निरंतर अपने स्वार्थों से ऊपर उठाकर अपनी मातृभूमि व उसकी मानवता की सेवा हेतु प्रेरित करे। इस संकल्प के साथ उनका स्मरण, उनका आशीर्वाद बन हमें सदा प्रोत्साहित करे
यही इस आयोजन का प्रयोजन है। डॉक्टर विजय लाल दमोह की एक जानी मानी शख्सियत, उनकी पुण्य स्मृति को सादर नमन। डॉक्टर विजय लाल, जिनको दमोह का हर शख्स जानता है, हमारी पीढ़ी के लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, एक शिक्षाविद थे, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिलॉसफी में, मसीही समाज का बहुत बड़ा नेतृत्व, ईश्वर पर अटूट आस्था रखने वाले व्यक्ति, अच्छे उद्घोषक, प्रचारक, प्रखर वक्ता, एक साइकोलॉजिस्ट, एक परफेक्शनिस्ट और न जाने क्या क्या। उनके लिए प्रयुक्त विशेषण भी कम पड़ जाएंगे। एक लेजेंड जिन्हें हम सब आज भी ससम्मान याद करते हैं। डॉक्टर विजय लाल, मेरे विजय अंकल, बचपन का एक बहुत बड़ा भाग उनके साथ बीता, उनके सानिध्य में गुजरा। उनसे मैंने एक बेटी जैसा प्यार पाया। अंकल हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बहुत इनोवेटिव प्रकृति के थे। मुझे याद है, कहते थे आओ तुम्हें जादू दिखाएं, और कागज़ के कप में कैंडल की लौ से पानी गर्म करके बताते थे। और जब हम बच्चे उसको बहुत आश्चर्य से देखते थे तो वो समझाते थे कि बेटा ये जादू नहीं, साइंस है। मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल की पहली शिक्षिका, फर्स्ट टीचर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आज जो कुछ भी हूँ उनकी प्रेरणा से और उनके एक वाक्य से संभव हुआ। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोटे छोटे बच्चे नर्सरी क्लास में थे, मेरी भी उम्र बहुत कम थी, और जब बच्चे क्लास में मस्ती करते, उधम करते, कोई साड़ी का पल्ला खींचता, कोई बाल और चोटी नोचता, अचानक से एक दिन अंकल क्लास में आए और मुझसे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग। तो मैंने कहा कि अंकल दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये टीचर बनना मेरा काम नहीं है, दिस इज़ नॉट माई जॉब, आई थिंक आई हैव चोजन द रॉन्ग लाइन। अंकल ने मुझसे कहा कि यू हैव नॉट चोजन एनीथिंग बेटा, इट इज़ गॉड दैट हैज़ चोजन यू टू बी हियर। और अंकल का वो वाक्य मेरे जीवन की प्रेरणा बना, और उसके बाद टीचिंग के अलावा और कोई प्रोफेशन नहीं सूझा। अंकल का एक रूप बचपन में देखा, गार्डियन, एक गाइड, एक मोटिवेटर के रूप में, और जब स्कूल ज्वाइन किया तो उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक हार्ड टास्क मास्टर, नेवर टेकिंग नो फॉर एन आंसर वाले व्यक्तित्व के रूप में देखा। हम टीचर्स से कहा जाता था कि समय नहीं देखना है, हमको काम पूरा करना है, और वो नींव उनकी शिक्षाओं की जो पड़ी वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। अंकल के अंतिम समय में जब हम उनसे मिलने जाते थे तो अक्सर बंगले के बाहर इमली के पेड़ के नीचे अंकल छाया में लेटे रहते। अंकल से मिलने जाते ये सोच कर के अंकल को सांत्वना देंगे, पर सांत्वना हमें अंकल देते, अंकल हमें दिलासा दिलाते। एक दिन बातों बातों में मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप ऐसी बातें करते हैं, आपको डर नहीं लगता? मुस्कुराकर बोले, जिस बात का जीवन भर प्रचार किया, जिस स्वर्ग के बारे में लोगों को सिखाया, प्रभु से मिलने की बात बताई, प्रभु की महिमा में सहभागी होने की बात बताई, तो अब जब वो समय आया है कि मैं वो सब देखूं तो बेटा डर कैसा, वो देखने की एक्साइटमेंट है। आप सोचिए कितना दृढ़ विश्वास होगा उनका अपने ईश्वर पर कि अपने अंतिम समय में भी डर नहीं, उन्हें एक्साइटमेंट था अपने प्रभु से मिलने का। अंतिम बार जब चेकअप कराने बॉम्बे गए अंकल, तो डॉक्टर से पूछा कि मेरे पास कितना समय है। डॉक्टर ने उनको जो भी बताया हो, पर मुझे याद है कि अंकल अपना कॉफिन बॉक्स भी खुद सिलेक्ट करके लाए थे और खुद ट्रांसपोर्ट में बुक कराया था। अंकल जैसा विश्वास में अडिग, ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हम सब से कहा कि मेरे फ्यूनरल में रोना धोना नहीं, अच्छे से तैयार होकर चर्च आना। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। स्कूल की ब्रेक में, रिसेस में, आधे घंटे की रिसेस में प्रायः जाकर उनके पास बैठ जाती थी। मुझसे पूछा कि बेटा ड्यू कब है? मैंने कहा अंकल फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो मुझसे कहने लगे आई विल बी गॉन बाय देन। मैंने उनसे कहा कि नहीं अंकल, क्रिसनिंग तो आप ही करेंगे। हंस कर बोले उतना टाइम नहीं है बेटा,
पर माई ब्लेसिंग्स विल बी विथ यू। ऐसे थे MICS के नींव के पत्थर, हम सबके जीवनों में विश्वास की आधार, हम सबको प्रभु पर विश्वास करना सिखाने वाले अंकल, एक चट्टान जिन पर हमारा विश्वास का गढ़ खड़ा हुआ है। ऐसे थे अंकल डॉक्टर विजय लाल, मेरे विजय अंकल। मेरी ओर से और डॉक्टर विजय लाल स्मृति महाविद्यालय की ओर से मैं अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर विजय लाल को अर्पित करती हूँ। उन्हीं की कविता संग्रह में से, जिसका नाम है अपाहिज अभिव्यक्ति, एक कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है वक्त। वक्त कभी पीर की तरह था, लोहे की जंजीर की तरह था, और जो काटे नहीं कटता था, पर उन बोझिल लंबे लम्हों की जो अनुभूति थी वह इतनी गहरी थी कि उसे काल भी डुबो नहीं पाया। अब वही वक्त तीर की तरह है, बहते हुए नीर की तरह है, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ट्रेन की खिड़की से निर्लिप्त बैठा देख रहा हूं बदलते दृश्यों को, समय के उड़ते पन्नों जैसा, जिन्हें देखा तो जा सकता है पर पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए अब ना तो कोई अनुभूति ही है, ना कोई स्मृति है। धन्यवाद। बाइबल की यशायाह पुस्तक के 59वें अध्याय के 16वें पद में एक अद्भुत बात है। पृष्ठभूमि में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा संसार को, देखा कि न्याय जाता रहा, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई कहीं प्रवेश नहीं पाती। फिर लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इस बात से अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। कोई पुरुष नहीं दिखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब स्त्रियां थीं, अर्थ है कि कोई पुरुष नहीं दिखा जिसमें पौरुष हो, कोई आदमी नहीं दिखा जिसमें आदमियत हो, कोई इंसान नहीं दिखा जिसमें इंसानियत हो। शायर के शब्दों में, जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, एक भी कद आज आदम कद नहीं है। एक आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि आदमी के कद वाला कोई आदमी नहीं है। दूसरा आश्चर्य इस बात से हुआ कि कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं है, कोई विनती भी नहीं कर रहा परमेश्वर से। इस बात से अचंभा क्यों हुआ? अचंभा इसलिए हुआ कि प्रार्थना एक इतना शक्तिशाली अस्त्र, साधन परमेश्वर ने सौंपा है मनुष्य को, फिर भी वो इसका उपयोग नहीं कर रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत गरीब देश नहीं है, भारत एक समृद्ध देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। भारत के पास नैसर्गिक साधन है, श्रम के लिए श्रम शक्ति है, तकनीकी ज्ञान है, प्रशिक्षित लोग हैं, पर फिर भी समृद्धि नहीं है। यही त्रासदी है, साधन है पर सदुपयोग नहीं है। यही बात मानव पर लागू होती है। आध्यात्म के क्षेत्र में, विशेषतः प्रार्थना के क्षेत्र में, साधन है अपरिमित शक्ति के स्रोत प्राप्त करने का, परंतु उपयोग नहीं है। ईश्वर आश्चर्यचकित है मनुष्य की अकिंचनता देखकर, मनुष्य की निर्धनता देखकर, आत्मिक ऊर्जा विहीन जर्जर इंसान देखकर। प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वास्तव में प्रार्थना इतनी आवश्यक है? कैसे उससे हमें सामर्थ्य मिलती है? उससे महान कार्य कैसे संभव होते हैं? विषय विस्तृत है, अतः संक्षेप में ही यहां उस पर हम विचार करेंगे। प्रथम बात यह है कि प्रार्थना प्रदत्त शक्ति प्रभु की प्रतिज्ञा है। ब्लैंक चेक जैसी प्रतिज्ञा नहीं है, कंडीशनल है, सशर्त है, पर है। जैसे यूहन्ना 15:7 में, जहां प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक गहन अंतर संबंध हो परमेश्वर से तो वो सुनेगा, प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिलेगा। यह प्रतिज्ञा है उसकी। संत पौलुस को इसका अनुभव था।
और वे इफिसी 3:20 में कहते हैं, वो अर्थात परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वो हमारी प्रार्थना से अधिक दे सकता है, हमारी समझ या कल्पना से अधिक दे सकता है। उसमें शक्ति है, उसमें क्षमता है, पूरा करना उसकी सामर्थ्य की परिधि के भीतर है। दूसरा प्रश्न है कि क्या हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है? जी नहीं, हमारी प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति परमेश्वर में है। हमारी प्रार्थना से वो शक्ति रिलीज होती है, उपलब्ध होती है। जब उसके साथ हम बने रहते हैं, एक तारतम्यता निर्मित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तब उसकी शक्ति, उसका अनुग्रह प्रार्थना के द्वारा हमें उपलब्ध होता है। एक मसीही संस्था के 3 अगुवे कुछ समस्याएं सुलझाने के प्रयास में संलग्न थे। विकट परिस्थिति थी, कोई राह सूझ नहीं रही थी। 3 का प्रयास पर विफलता। अचानक एक ने कहा, हम तीनों तो मात्र शून्य हैं, हम मिलकर भी प्रयास कर रहे हैं तो एक शून्य के बदले 3 शून्य बन जाते हैं। हम ईश्वर को भी सम्मिलित कर लें, वो एक है, और उसे प्रथम स्थान दें। वह एक और हम 3 शून्य मिलकर 1000 बन जाते हैं, हजारों गुना शक्तिशाली बन सकते हैं। और वे घुटनों के बल गिरकर दुआ करने लगे। समस्या का समाधान प्रकाश के समान प्रकट हुआ। यह तो होना ही था, अवश्यम भावी था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसे पूरा होना अनिवार्य था। तो प्रार्थना में यह होता है, ईश्वर के साथ जुड़कर प्रयास हम करते हैं, अकेले नहीं, मात्र आत्मविश्वास से नहीं, आस्था से, समर्पण से, निष्ठा से। किसी ने कहा है, प्रार्थना से पूर्व, प्रार्थना से अधिक महत्वपूर्ण आप कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना के पश्चात आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हां, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अकेले नहीं होते, ईश्वर साथ होता है। प्रार्थना में अर्जित शक्ति आपके साथ होती है। इसलिए यशायाह कहता है कि ईश्वर को अचंभा हुआ कि कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था। इतनी असीम शक्ति उपलब्ध थी, पर लेने वाला कोई नहीं था। पिछले कुछ ही वर्षों में कोरिया में जो कुछ हुआ, वह तो एक आधुनिक इतिहास का आश्चर्य कर्म ही कहा जाएगा। हजारों चर्चों की स्थापना हुई है और एक एक चर्च में हजारों उपस्थित होते हैं। ऐसे आश्चर्य कर्म का प्रारंभ बड़ी साधारण सी घटना से हुआ। कुछ मिशनरीज ने निर्णय किया कि प्रति दोपहर को एक स्थान पर मिलेंगे और प्रार्थना किया करेंगे। 1 माह तक लगातार प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। एक ने सलाह दी, अब हम यथासंभव अपने अपने घर ही पर प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना न करना हो तो ऐसे ही सुझाव आते हैं। दूसरों ने कहा, नहीं, हम प्रार्थना जारी रखें। 4 माह बीत गए, तब अचानक एक महत्वहीन सी घटना हुई और जैसे आशीषों के झरोखे खुलने लगे। एक संध्या की आराधना में एक मसीही अगुए ने अपना पाप अंगीकार किया। 100 रुपए उसने एक विधवा के वसीयत नामे को क्रियान्वित करते समय नाजायज ले लिए थे। बस इस पाप के अंगीकार से लोगों के हृदय स्पर्श किए गए और फिर एक ऐसी श्रृंखला चली, एक के बाद एक लोग खड़े होते गए, पश्चाताप करते गए, आंसुओं की झड़ी लग गई। आराधना 2 बजे रात्रि तक चली। परमेश्वर का आत्मा जैसे मंडरा रहा हो, जीवन में जैसे क्रांति, परिवर्तन, नवयुग का पदार्पण हो रहा हो। और एक चर्च की इस घटना ने दूसरे चर्चों को जागृत कर दिया। एक पवित्र श्रृंखला सी निर्मित होती गई। आराधनाएं परंपरागत रूढ़िवादी न रहीं, जीवंत हो गईं, जीवन से जुड़ गईं। जो मात्र दर्शक थे वे भी अछूते ना रह सके। क्रांति और परिवर्तन की आग में वे भी उज्जवल हो गए। 2 माह में 2000 ने पश्चाताप किया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जो कोरिया के इतिहास में सैकड़ों मिशनरी न कर सके, वो कुछ समर्पित लोगों की प्रार्थना से प्रारंभ हुआ। किसी ने कहा है, यू आर द टॉलेस्ट व्हेन यू आर ऑन योर नीज। जब आप अपने घुटनों पर होते हैं तब आप सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करें। ऐसा न हो कि कहा जाए कि एक भी कद आज आदम कद नहीं है। घुटनों पर जब हम होते हैं तो मात्र आदम कद नहीं, ईश्वर की अपेक्षित ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।
इसी संदर्भ में एक प्रश्न अक्सर उठता है कि प्रार्थना क्यों? क्या ईश्वर स्वयं कुछ नहीं कर सकता? हम यह ध्यान में रखें कि ईश्वर सृष्टि में जो करता है वो मानव के संदर्भ में करता है। दूसरी बात यह कि उसने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया, स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, फ्री विल दिया है। मानव चाहे तो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चले, चाहे तो विपरीत चले, और भले ही इस प्रक्रिया में स्वयं को विनष्ट करे। ईश्वर की इच्छा के पूरे होने में मानव सहयोग आवश्यक है। प्रार्थना द्वारा मनुष्य ईश्वर की इच्छा जानता, उसके अनुरूप ढलता, उससे सामंजस्यता और तारतम्यता और लयबद्धता प्राप्त करता है। तब ईश्वर के चमत्कार मानव के लिए खुल जाते हैं। मरकुस 6:6 में लिखा है, यीशु अपने गृह नगर में कोई आश्चर्य कर्म या सामर्थ्य के काम या चमत्कार न कर सका, क्योंकि लोगों की वो आस्था नहीं थी, वो विश्वास नहीं था। प्रार्थना द्वारा हम विश्वास और आस्था की उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां परमेश्वर का काम संभव होता है। हम ऐसे पात्र बनते जाते हैं जिसमें चमत्कार उंडेला जाए। चमत्कार के लिए परमेश्वर हमसे सहयोग चाहता है। आगे लिखा है, यीशु ने अपने गृहनगर के लोगों के अविश्वास पर आश्चर्य किया कि क्यों चमत्कारों को असंभव बनाकर स्वयं का अहित करते हैं ये लोग। हम प्रार्थना से उपलब्ध सामर्थ्य को पहचानें, उसे प्राप्त करें, अनुभव करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो पूरी करेगा। हम असहाय, जर्जर, अकिंचन, निर्धन, निर्बल जीवन व्यतीत न करें, परंतु हमारे जीवनों में प्रार्थना से उपलब्ध सामर्थ्य के फल दिखाई दें। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर पिता को, जिन्होंने दादाजी को हमारे बीच दिया। मैं धन्यवादित हूं अपने दादाजी के प्रति, जिनके कारण आज हम सब एक बड़े परिवार के रूप में उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हुए अपनी सहभागिता दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्टूडियो स्टाफ को, जिन्होंने बहुत कम समय में एक सुंदर कार्यक्रम तैयार किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबों को, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से संस्था व परिवार के प्रति अपनी निष्ठा व श्रद्धा का परिचय दिया। आपका अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण ही दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ईश्वर आपको व आपके परिवारों को सदैव आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के नजदीक आए हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं पिता आज दिन के लिए। आज हम विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल जी के लिए। पिता परमेश्वर, वो मेरे गुरु रहे हैं, आत्मिक गुरु रहे हैं पिता परमेश्वर, सांसारिक गुरु रहे हैं पिता परमेश्वर, और बहुत सी चीजें मैंने अपने जीवन में उनसे सीखी हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस विजन के लिए जिसके द्वारा पिता परमेश्वर मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की स्थापना हुई, नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, और बहुत से लोग पिता आज उन सभी के कार्य में लगे हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, दोनों संस्थाओं के लिए, सभी कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर मार्गदर्शन संस्थाओं पर बना रहे। विशेष धन्यवाद देते हैं डूडा भैया के लिए, शीलू भाभी के लिए, बब्बी भैया के लिए और इंदू भाभी के लिए, दोनों परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए पिता परमेश्वर। आज के दिन मैं सभी को याद करता हूँ पिता परमेश्वर, आप सबके साथ होना, सबका मददगार होना पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर हम सारे कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जो दोनों संस्थाओं का कार्य है वो आपके नाम से आगे बढ़ने वाला हो सके। हम सारी महिमा आदर धन्यवाद आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।